नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ टॉपिक को डिस्कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। ये 5 चैप्टर के टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फादर्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। ये सबसे पहला चैप्टर है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के अकाउंटेंसी के फादर जो कहे जाते हैं वो हैं श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। इनके बारे में आप देख लीजिएगा, कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कितनी उम्र थी, कैसे शादी हुआ, क्या क्या पढ़ाई की, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, 20 नंबर पे पूछ सकता है। फिर बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की। इसका एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फंसेगा, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों मिलाकर। तो ये वीडियो आप अगर नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। फिर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने का चांस है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ये भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगला क्या है, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन छोटा मोटा 2 नंबर का फंस सकता है, जब आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो दोहरा लेखा प्रणाली, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फिर अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, हमारे भारत में जब ये अंग्रेजों का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था, तो उससे पहले हमारे भारत में एक अपना देसी भारतीय लेखांकन प्रणाली चलता था, जिसमें हम जानते हैं कि दोनों का जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो लगभग लगभग सेम था, बस लिखने का तरीका, भाषा और कुछ ढंग जो अलग अलग था। अब हम बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम की। तो हमारे यहाँ क्या होता था, एक लाल कलर की कॉपी होती थी, जैसा कि आपने देखा होगा आज भी बहुत जगह जब दिवाली होती है, पूजा होता है, वही लाल कलर की कॉपी रखी जाती है। वो लाल कलर का कवर ऊपर होता है और अंदर कॉपी रहती है। पहले के टाइम में उसमें लाइनिंग नहीं थी, लेकिन अब लाइनिंग आने लगी। तो उस समय लाइनिंग नहीं होती थी, उसमें वो लोग एंट्री करते थे। और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम यही बताता है कि भाई ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग क्या करते हैं, भारतीय लोग वो अपने तरीके, अपने भारत की भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, फारसी, इन सभी भाषा में करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम की कहते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में सेम हो जाएगा कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि अंग्रेजों से अलग था, और इंडियन भारतीय लोग क्या नागरिक क्या करते थे, इसमें लेखांकन करते थे, और ये लेखांकन क्या होता था, भारतीय भाषा में होता था। अब हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं की, 5 नंबर पूछ सकता है कि भारतीय लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। तो इसमें पहला पॉइंट है लॉन्ग अकाउंटिंग रिटेन विदाउट लाइन्स, मतलब ये लोग लंबा लंबा अकाउंटिंग लिखते थे, और इन लोग में क्या करता था, लाइनिंग नहीं होती थी पेपर में। अभी आज के जमाने में कॉपी में देखेंगे आप लाइनिंग रहता है, लेकिन उस समय लाइनिंग नहीं थी। दूसरा क्या है, इन अकाउंटिंग बुक्स नॉट मेक ब्लॉक, मतलब हम लोग क्या करते हैं इस समय जब जनरल एंट्री करते हैं तो अलग अलग क्या होता है, उसमें ब्लॉक्स होता है, डेट का अलग, पार्टिकुलर का अलग, एलएफ अलग, जीएफ अलग, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, तो हर ब्लॉक अलग अलग होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इन अकाउंट बुक्स नॉट मेक ब्लॉक, ये भी इसका एक विशेषता है। तीसरा क्या बोल रहा है, इन अकाउंटिंग बुक्स राइट ऑलवेज इंडियन लैंग्वेज, मतलब ये लोग क्या करते थे, हमेशा इंडियन लैंग्वेज में लिखते थे। जैसे कि इसमें हिंदी आता है, फारसी आता है, उर्दू आता है, बांग्ला आता है, मराठी आता है, ये सब क्या है, भारतीय लैंग्वेज है। अगला क्या है, इन दिस मेथड लेफ्ट साइड क्रेडिट एंड राइट साइड डेबिट, मतलब इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते थे, क्रेडिट वाले एंट्री को लिखते थे, और राइट साइड में डेबिट वाले एंट्री को लिखते थे। ठीक है। लास्ट क्या है, इन बोथ साइड टोटल इज इन लास्ट एंट्री, मतलब दोनों के जो पक्ष होता था डेबिट और क्रेडिट, इसमें जो टोटलिंग होता था वो सबसे लास्ट वाली एंट्री में होता था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस समय जनरल एंट्री करते हैं तो करते हैं ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब पेज भराता है तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, CF और आगे BF बैलेंस फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम लोग CF BF वाला करते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, ये जो है कि डिफरेंस था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब टॉपिक यहाँ से चेंज हो रहा है, दूसरे चैप्टर का आ गया मीनिंग ऑफ स्टॉक। हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टॉक की। तो आपको पता होगा मीनिंग ऑफ स्टॉक 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो ये है रॉ मटेरियल स्टॉक, दूसरा करंट वर्किंग स्टॉक, तीसरा मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक। देखिए, रॉ मटेरियल का मतलब स्टॉक देखिए 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, करंट वर्किंग, मैन्युफैक्चर्ड। रॉ मटेरियल जो कच्चा है, जैसे आपको बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट बनाने के लिए क्या चाहिए, चीनी चाहिए, पाउडर चाहिए, दूध चाहिए, ये तीनों क्या है, कच्चा मटेरियल, बिस्कुट नहीं बना है तो ये रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा करंट वर्किंग, जो अभी काम चल रहा है, जिस वजह से बिस्कुट बनाना है, काम शुरू हो गया उस पर, तो वो
करंट वर्किंग हो गया। तीसरा जो मैन्युफैक्चर्ड, जो बन चुका है, बिस्कुट एकदम तैयार है खाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को मिलाकर क्या है, स्टॉक बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आएगा तो इस तरह तीन तीन आप पॉइंट देकर लिख लीजिएगा, समझाइएगा इस तरीके से, 2 नंबर 5 नंबर में जो भी आए। फिर अब अगला क्वेश्चन है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या होता है? आग से स्टॉक का नष्ट होना। स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? रहतिया कहते हैं। अब देखिए, आग से रहतिया का नुकसान होने का मतलब ये होता है कि जो है कि आपका माल, गुड्स जो था वो रखा था और आग लगने की वजह से नष्ट हो गया। बल्कि सिर्फ माल ही नहीं हो सकता है, व्यक्ति अगर हो तो वो जोखिम भरा काम है। तो ये जो दुर्घटना है बहुत जोखिम भरा होता है, और इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करवाना चाहिए? बीमा करवाना चाहिए, इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस दो तरीके से होता है। पहला तो आप अपनी संपत्ति या स्टॉक करवा सकते हैं, दूसरा आप अपने प्रॉफिट, जो लाभ होता है, उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, चलिए अभी अगला देखिए क्या है इसमें, इसी चैप्टर का, ये आपका जो चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम का है। ठीक है, उसमें से बता रहा हूं मैं। फिर अब लॉस ऑफ स्टॉक, रहती है कि हानि क्या होती है, 2 नंबर पूछ सकता है। रहती है कि हानि क्या होती है? जब हमारा माल आग लगने या ऐसे कुछ जोखिम से हमारा नष्ट हो जाता है, वो क्या होता है? लॉस ऑफ स्टॉक होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगला क्या है? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, रहती है कि हानि के लिए अग्नि बीमा पॉलिसी। देखिए, जब हमारा माल जल जाता है तो उससे बचाने के लिए हम क्या करवाते हैं? बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। और वो इंश्योरेंस किस चीज का होता है? देखिए, इंश्योरेंस दो लोग का होता है, एक इंसान का होता है, एक संपत्ति का होता है। तो जो संपत्ति का होता है, उसमें जो भी माल जल जाता है, उसका जितना भी अमाउंट होता है, उससे कम हमें क्या है? क्लेम मिल जाता है। इससे ये फायदा होता है। ठीक है, अब अगला आता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब हमें अपने स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने की, अभी हमारा प्रेजेंट में आग लगने के बाद, मतलब ये जो भी हो, स्टॉक निकालना है। तो इसके लिए एक तरीका है स्टॉक निकालने के लिए, ओपनिंग स्टॉक जितना है, ओपनिंग स्टॉक में क्या कहता है? परचेस लेस रिटर्न, मतलब जो भी रिटर्न नहीं हुआ उसको लेस करके यहाँ लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना हुआ उसको लिख देंगे, और माइनस क्या कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, घटा देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अभी नीचे देखिए, आपको 5 नंबर में पेपर में दे सकता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। ये चैप्टर किसका है? कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, बीमा दावों की गणना का। 5 नंबर का दे सकता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें क्या क्या जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक जाता है, परचेस जाता है, वेजेस जाता है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल कर देंगे, इधर सेल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। 5 नंबर में आराम से मिल जाएगा। बस इसका आप फॉर्मेट याद रखिए। इसका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतने करते हैं। और ये जो निकालते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा जो अग्नि बीमा जो हमारा होता है उसके लिए निकालते हैं, क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा।